हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज का जो हमारा एपिसोड है आप सारे एडवेंचर लवर्स के लिए तो है ही, पर स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे बीच लवर्स के लिए। देखो, दो तरह के एडवेंचर्स लोग होते हैं, एक होते हैं माउंटेन लवर्स और एक होते हैं बीच लवर्स। अब जो बीच लवर्स होते हैं ना, उन्हें अलग अलग जगहों पर बीचेस एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता है और हर बीच की कुछ ना कुछ अजब गजब क्वालिटी होती ही है। कुछ बीचेस की सैंड रात को चमकती है, जैसे कि मालदीव्स की ग्लोइंग बीचेस। वहीं कुछ होती है जिनमें क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और बिल्कुल सफेद चमकती हुई सैंड के लिए, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार के राधानगर बीच। और आज मैं आपको ऐसी ही एक अनोखी बीच के बारे में बताने जा रही हूँ। आप इसको देखेंगे तो सोचेंगे बीचेस ऐसे भी होते हैं। चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते, सीधा आपको दिखाते हैं एक ऐसी बीच जो बिल्कुल काली है। देखो देखो, ये है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सैंड बीचेस इन द वर्ल्ड। इस बीच का नाम है रेनिसफ्योरा बीच और ये पाई जाती है आइसलैंड में। आइसलैंड, जो कि यूरोप का एक हिस्सा है, अपने लेजेंडरी सैंड बीचेस के लिए फेमस है। ये आपके बाकी के बीचेस की तरह नहीं होते हैं। इनके सैंड ग्रैन्यूल्स काले हैं एंड दे कैन बी सीन ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ आइसलैंड फॉर माइल्स एंड माइल्स। ये बने कैसे, इसके पीछे भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बेसिकली आइसलैंड में कैटला नाम का एक एक्टिव वॉल्केनो हुआ करता था हजारों साल पहले, और ये बार बार इरप्ट होता रहता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो इतना भयंकर रूप से इरप्ट हुआ दैट द लावा मेड इट टिल द सी। अब गरम गरम लावा अगर आइस कोल्ड बीच पर आएगा तो क्या होगा? इट विल कूल डाउन ऑब्वियसली, और इसका कूलिंग प्रोसेस इतना रैपिड था कि ये इमीडिएटली पत्थर के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के रूप में टूट गया एंड इवेंचुअली विद टाइम समुद्र के पानी से छोटे छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गया, जो आज हजारों साल बाद दिखता है कुछ ऐसा। अच्छा, ये जो बीच पर आप बड़े बड़े रॉक कॉलम्स देख रहे हैं ना, क्या आप जानते हैं इनके बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये रॉक कॉलम्स उसी समय की देन है जब वो वोल्केनो का लावा तेजी से समुद्र की तरफ को आया था। बट अकॉर्डिंग टू मिथ, ये बड़े बड़े रॉक कॉलम्स एक टाइम पर दो बड़े जायंट्स हुआ करते थे और ये समुद्र में एक जहाज को गिराने की कोशिश कर रहे थे, बट दे वर टू स्लो एंड उनके ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी दे टर्न इनटू रॉक्स और तब से वहीं ऐसे ही खड़े हैं। अगर आप आइसलैंड के सदर्न कोस्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट हर बीच पर ब्लैक सैंड मिलेगी। इस पूरे एरिया का मेन कंपोनेंट यही बीचेस है। यू कैन एक्सप्लोर एनी और ऑल ऑफ देम क्योंकि ये सभी बेहद खूबसूरत है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, क्या आप जानते हैं आप इन बीचेस का मजा हॉर्स बैक राइडिंग टूर्स के जरिए भी ले सकते हैं, जहां पर आप खुद यहाँ के आइसलैंडिक हॉर्सेस को राइड कर सकते हैं। और इनके ये घोड़े भी इनकी बीचेस की तरह ही बड़ी अनोखे दिखते हैं। खास बात यह है कि आपको इनको राइड करने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हुई इनकी ब्लैक बीचेस की बात। अब सिर्फ यही नहीं है इस कंट्री में, आइसलैंड में नेचुरल वंडर्स और कल्चरल अट्रैक्शंस की कमी नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि आइसलैंड में दुनिया की सबसे यूनिक और स्टनिंग नेचर है, जो कि वोल्केनोज और ग्लेशियर से बनी है। प्लस इस देश की छोटी आबादी होने के कारण यहाँ की बायोडायवर्सिटी को बहुत फायदा हुआ है। कई रीजन्स और लैंडस्केप्स तो बिल्कुल ही अनटच्ड और प्रिस्टीन है। वर्थ विजिटिंग साइट्स है एंड द गोल्डन सर्कल व्हिच इज अ 900 माइल रूट दैट लीड्स टू 3 अदर नेचुरल अट्रैक्शंस व्हिच इज द थिंगवेलर नेशनल पार्क, द गिजियर जियोथर्मल एरिया एंड द गल्फॉस वाटरफॉल। थिंगवेलर नेशनल पार्क की खास बात यह है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में मौजूद है। और गीजर जियोथर्मल एरिया से तो आप समझ ही गए होंगे, हॉट स्प्रिंग्स, और उसके आगे जाके मिलेगा ये गल्फॉस वाटरफॉल। ट्रूली ब्यूटीफुल, इजंट इट? इनमें से कई एक्सकर्शंस में एडिशनल एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे स्नॉर्कलिंग या स्नोमोबाइलिंग, या ये एक्टिविटीज एक यूनिक स्टाइल में ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे कि बाय हेलीकॉप्टर और अंडर द मिडनाइट सन। वाओ, दिस कंट्री बाय फार माय फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन यार। विदाउट अ डाउट यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी को आप जितना एक्सप्लोर कर सकोगे ना, वो शायद और कहीं नहीं कर पाओगे। और हाँ, यहाँ पर आप हफ्ते भर से तो ज्यादा ही टाइम लेकर जाना, क्योंकि यहाँ शायद 15 दिन भी कम पड़े। यहाँ ना तो पहुंचना मुश्किल है और ना ही कंट्री के अंदर ट्रैवल करना। मतलब आप कहीं भी गाड़ी रोको यहाँ पर तो आपको व्यू मिलना तो पक्का ही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आऊंगी कुछ ऐसा ही लेकर, जहां अगर आप फिजिकली ना पहुंच पाए तो विजुअली तो मैं आपको ले जा ही लूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।